हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेक्निक ऑफ फोसिल स्टडी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो जीवाश्म है उनके अध्ययन में कौन कौन सी जो तकनीक है उनका हम उपयोग करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जीवाश्मों के अध्ययन के लिए कई तकनीकों का विकास हुआ है। जीवाश्म की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त विधि द्वारा इसका अध्ययन किया जा सकता है और प्रमुख जो टेक्निक्स है वो है नंबर 1 बारीक तलस्थ परिच्छेद विधि या थिन ग्राउंड सेक्शन मेथड। दूसरी है फिल्म या पील टेक्निक। तीसरी है द्रव संवर्धन या मिश्रण टेक्निक। अगली है ट्रांसफ़र मेथड। अगली है एक्सबेशन टेक्निक, माइक्रोटॉमी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। एक्सरे, रेडियोग्राफी और केमिकल मेथड्स। ये मेथड्स है, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो जीवाश्म है उनकी प्रकृति के अनुसार उनका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले है बारीक तलस्थ परिच्छेद विधि या थिन ग्राउंड सेक्शन मेथड। इस विधि द्वारा पेट्रीफाइड जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जिस जीवाश्म का अध्ययन करना होता है उसका उपयुक्त माप का टुकड़ा काटकर इसे 600 कार्बोरेंडम से रगड़कर चिकना किया जाता है। इसे अब विशेष प्रकार के रेजिन की सहायता से स्लाइड पर चिपका देते हैं। चिकनी सतह स्लाइड की तरफ रहे, इसका विशेष ध्यान रखते हैं। स्लाइड पर चिपके जीवाश्म का इस प्रकार काटा जाता है कि स्लाइड पर इसकी बहुत पतली परत रह जाए। इस पतले परिच्छेद की ऊपरी सतह को दोबारा 600 कार्बोरेंडम से घिसकर इसे इतना पतला कर देते हैं कि यह ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी हो जाए। इसके बाद में इसका अध्ययन माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। अगली मेथड है फिल्म या छीलन तकनीक या पील टेक्निक। इस विधि में पेट्रिफिकेशन का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीवाश्म की सतह को रगड़ करके चिकना करने के बाद में उस पर HF या HCl द्वारा रासायनिक उत्कीर्ण किया जाता है। उत्कीर्ण सतह को कुछ समय तक बहते हुए पानी में रखते हैं, जिससे इसमें एकत्रित हुए अम्ल घुल जाते हैं। इसे इसके बाद में हवा में सुखाकर इसकी घिसी हुई चिकनी सतह पर नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली फिल्म चढ़ा देते हैं और हवा में करीब 6 घंटे तक इसे सुखाते हैं। अब इस फिल्म को सावधानी से हटाकर कनाडा बाल्सम द्वारा चिपका करके स्लाइड बना ली जाती है और इसका अध्ययन द्विनेत्री सूक्ष्मदर्शी या बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। अगली टेक्निक है द्रव संवर्धन या मिश्रण टेक्निक। यह विधि पीट, लिग्नाइट व कॉल जीवाश्मों के अध्ययन में अपनाई जाती है। इस विधि द्वारा बीजाणुओं व परागकणों के जीवाश्मों का सुगमता से अध्ययन किया जा सकता है। इसमें स्पोर्स और पोलन पोलन ग्रेन्स का अध्ययन सुगमता से या अच्छी तरह से किया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, फोसिल के टुकड़े को अल्प समय के लिए क्रमशः गर्म और तनु HNO3, KClO3 व NaOH से उपचारित करके जल से धो लेते हैं। इससे स्पोर्स आदि अलग हो जाते हैं। अंत में फोसिल के कार्बनिक भाग को 95% एल्कोहल में कुछ समय तक रखकर इसे स्लाइड पर कनाडा बाल्सम या यूपेरॉल में माउंट कर लेते हैं। अगली विधि है ट्रांसफ़र मेथड। यह विधि संपीड़ित जीवाश्मों या कंप्रेस जो जीवाश्म है उनके अध्ययन के लिए उपयुक्त है। इसके अंतर्गत फोसिल में से पादप भाग जैसे शिराविन्यास, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, वेस्कुलर टिश्यूज आदि को सावधानी से चिमटी से हटाकर उन्हें स्लाइड पर रेजिन से चिपका देते हैं। इसके बाद स्लाइड के खाली भाग जो कि रेजिन के रहित होता है पर
पिघली हुई मोम फैला देते हैं और अब स्लाइड को तनु HNO3 में कुछ देर के लिए रख देते हैं, जिससे फोसिल भाग में उपस्थित खनिज कण घुल जाते हैं। अंत में स्लाइड को जल से धोकर फोसिल भाग पर कनाडा बाल्सम व कवर स्लिप माउंट कर देते हैं। अगली विधि है उत्खनन विधि या एक्सकेवेशन टेक्निक। संपीड़ित जीवाश्मों के अध्ययन के लिए उपयुक्त है यह विधि। इस विधि के अंतर्गत फोसिल को हथौड़े तथा स्टील की पतली छेनी से खुरचकर अथवा माइक्रो वाइब्रेटरी मशीन की सहायता से पादप ऊतकों को खोदकर उनको कनाडा बाल्सम में स्लाइड बना ली जाती है। यह विधि स्थानांतरण विधि से अधिक भिन्न नहीं है। अगली है माइक्रोटॉमी। पेट्रिफिकेशन जीवाश्मों की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए पहले जीवाश्मों को हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF तथा पोटेशियम क्लोरेट KClO3 में कुछ समय तक रख करके सॉफ्ट कर लेते हैं। कोमल जीवाश्मों को पैराफिन या सेलोडीन में अंतः स्थापित कर उनके ब्लॉक बनाकर माइक्रोटॉम द्वारा इनके सेक्शन काटते हैं। इन सेक्शनों से स्थायी स्लाइड बनाकर जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगली विधि है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इस विधि में फोसिलकृत पादप भाग की उपयुक्त स्लाइड बनाकर इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया जाता है। चूँकि यह विधि अत्यंत जटिल तथा महंगी अतः सामान्यतः प्रयोग में नहीं ली जाती। अगली विधि है एक्सरे रेडियोग्राफी या एक्स किरण विकिरणी चित्रण। यह विधि कॉल बॉल्स से मिले कैल्सीफाइड जीवाश्मों विशेषकर सीड्स के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इससे जीवाश्मों की संरचना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि स्थानांतरण व अन्य विधियों में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जीवाश्म की संरचना में पर्याप्त परिवर्तन करते हैं। इस विधि के अंतर्गत एक्सरे फिल्म पर फोसिल का चित्र खींचा जाता है। चित्र में हल्की व गहरी छायाओं के अनुसार फोसिल की जानकारी प्राप्त की जाती है। केमिकल मेथड। इस विधि में जीवाश्मों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का विश्लेषण कर उसके रासायनिक घटकों का पता लगाया जा सकता है और फोसिल में पर्णहरितों, कैरोटीनॉइड्स आदि वर्णकों का पता इसी विधि से लगाया जाता है। यानी कि केमिकल मेथड का उपयोग फोसिल में उपस्थित क्लोरोफिल और कैरिनोइड्स जो पिगमेंट है इनकी विधि इसी विधि से इनका पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से विभिन्न विधियों के द्वारा हम फोसिल्स की स्टडी करते हैं, विभिन्न प्रकार के फोसिल जो है उनकी स्टडी करते हैं। आगे हम फोसिल्स का इम्पोर्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।